अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं आपका भाई मोहम्मद नूर हसन जमाली आप लोगों के सामने एक नई अपडेट लेकर हाजिर आया हूं हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो में आखिर तक बने रहे और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अगला जो मैं वीडियो अपलोड करूँ अपडेट दूँ तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप वो वीडियो को देख ले। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में। नई अपडेट क्या है आप सुनिए। नई अपडेट ये है कि हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी को जूनागढ़ कोर्ट में हाजिरी देना था, वहां पे हाजिरी दिया और उनकी वहां पे जमानत हो गई तीनों मामले में। लेकिन एक केस की वजह से जो है कच्छ में हाजिरी देना था तो वहां पे भी कल हाजिरी हुई। जैसा कि आपने सुना कि हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी को जूनागढ़ कोर्ट में हाजिरी देना था, वहां पे हाजिरी हुई और वहां पे तीनों मामला में उनको जमानत मिल गई। लेकिन एक केस की वजह से उन्हें कोच जाना पड़ा। वहां कोच में हाजिरी होनी थी और हाजिरी भी हुई कल, लेकिन उनको वहां पे जमानत नहीं दिया गया। उनको कोर्ट ने जमानत नहीं दी और उन्हें 3 दिन कस्टडी में रहने के लिए हुक्म दिया गया है। 3 दिन तक कस्टडी में रहेंगे और रहने के बाद जो है हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी फिर कोर्ट में हाजिर होंगे। उसके बाद कोर्ट में हाजिर होने के बाद फैसला क्या होगा अल्लाह ही जाने। तब तक हम लोग हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में दुआ करते रहे कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सलामत रखे और अल्लाह तबारक व तआला उनकी हिफाजत फरमाए, तबारक व तआला उन्हें जल्द से जल्द बाइज़्ज़त बरी फरमाए। तो हज़रत सलमान अज़हरी के लिए लोग जो है तरह तरह के बातें करते हैं। उनको कभी जहर घोलने वाला मौलवी बोलता है तो कोई कभी जहर उगालने वाला मौलवी बोलता है, कभी भड़काऊ मौलाना कहा जाता है। तो सुनिए, पत्रकार ने जब हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में बुरा भला कहा तो एक संत ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया और ऐसे जवाब दिया कि वो जो है मीडिया पत्रकार जो है चुपचाप हो गए और उनका वाट लगाई, ऐसे चांटे मारे उनका वाट लग गया। तो एक संत ने उसको ऐसे मुंह तोड़ जवाब दिए, ऐसे चांटे दिए कि उनका होश उड़ गया। मैं आपको वो वीडियो चला के दिखाने वाला हूं। इसके बाद और एक वीडियो चलाएंगे जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि दूसरे पत्रकार, सरकार की दलाल है ना पत्रकार, हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में बहुत बुरा भला बक रहे थे। तो उनको भी जो है एक नौजवान मुसलमान ने क्या खूब जवाब दिया और उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और उसका मुंह वहीं पे काला कर दिया। हज़रात मोहतरम, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी ऐसी शख्सियत का नाम है कि जिनके नाम से मुसलमान मर मिटने के लिए तैयार है। अरे मुसलमान तो मुसलमान, अभी साधु संत लोग भी उनके नाम से जो है मर मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं हज़रत सलमान अज़हरी ने नरसिम्हा आनंद को चैलेंज किया था, तब भी मुसलमान उनके साथ थे और आज उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो आज भी मुसलमान उनके साथ खड़े हैं। मुसलमान उनकी एक आवाज़ पर करोड़ों में जमा होने वाले हैं। अगर हिंदुस्तान की सरकार उन्हें छोड़ते नहीं है और गोदी मीडिया उनकी बदनामी करना नहीं छोड़ते हैं तो फिर जनता जो है एक हो जाएंगे, तो फिर सरकार क्या करेंगे उन्हें सोचना पड़ेगा। हज़रात मोहतरम, आइए मैं वो वीडियो चलाता हूँ, आप वीडियो को देखें पूरा और स्किप ना करें, पूरा देख के जाए ताकि इस बात आपको समझ में आ जाए। गलत बात है। कोई भी अल्लाह को मानने वाला भड़काऊ भाषण दे ही नहीं सकता। हमारे हुजूर साहब नबी साहब ने जी कभी गर्दन काट के इस्लाम नहीं फैलाया है, मोहब्बत और प्यार से फैलाया। उनकी जो बातें पढ़ेगा वो प्यार करेगा, नफरत कभी करेगा ही नहीं। अगर मान लो मुसलमान आतंकवादी होते तो हमें क्यों नहीं मार रहे हैं और भी हमारे लोग हमें क्यों नहीं मार रहे हैं? गलत बात। हमें भी गिरफ्तार कर लो। अच्छा, आप भी गिरफ्तार के लिए तैयार हैं? हमें भी गिरफ्तार कर लो। कहाँ आना है? गुजरात एटीएस पुलिस ले तो भाई उनके पास तेल ज्यादा है, पैसा है, वो मेरे घर आके मुझे गिरफ्तार कर लिए। अच्छा, मैं गिरफ्तार देने को तैयार हूँ। लो बात लो। जितने वो इस्लाम के हैं उतने वो मेरे भी अपने हैं, मेरे भी अपने जैसे हैं। हम उनका समर्थन करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तवज्जो देते हैं। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं दो बोल। जिस तरीके से मौलाना सलमान अज़हरी की गिरफ्तारी को लेकर तमाम मीडिया पर एक बवाल मचा है, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि मौलाना सलमान अज़हरी को जो है वो आतंकवादी के रूप में गिरफ्तार किया गया और तमाम चीज़ें चलाई जा रही है। पूरे मुद्दे पर साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बाल योगी पंडित विजय शर्मा, जो तमाम मुद्दों पर बोलते हैं। पंडित जी, मौलाना सलमान अज़हरी की गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं? निंदनीय है, बेशर्मी है, ये गुंडागर्दी है, गुंडागर्दी है। अब कहीं ना कहीं जबरन मामला है और बड़ी तेजी में एक्शन है। कितनी तेजी एक्शन अगर कहीं और डिपार्टमेंट में हो जाए, कपिल मिश्रा पे हो जाए, निपुण शर्मा पे हो जाए, उसके लिए चाहे आंदोलन करते रह जाए, चाहे मकान तोड़ दिए जाए, बोलते रह जाए, तब तो नहीं होते हैं। हम उनके साथ हैं, हमें भी ले चले एटीएस। अच्छा, हम भी गुनहगार हैं ना, हम देश की जनता की आवाज़ उठाते हैं जी। हमें भी ले चले एटीएस, जुर्म साबित करे। गलत बात है। लेकिन एक चीज़ बता दें तुमको, इस घमंड को ज़्यादा दिन रहने नहीं देंगे हम। ये बहुत बड़ा गुनाह किया इन्होंने, बहुत बड़ा गुनाह किया है। मिस्र से पढ़ के आए हैं वो, काफ़ी नॉलेज है उनको इस्लाम के बारे में। जी। हम तो जितना बताए हैं उतना तो
क्या है हमें मालूम नहीं, उनको बहुत मालूमात है। लेकिन कह रहे हैं कि वो भड़काऊ भाषण के- गलत बात है। कोई भी अल्लाह को मानने वाला भड़काऊ भाषण दे ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि कुत्तों का दौर है या फिर हमारा दौर आएगा, ऐसा वर्ड इस्तेमाल किया देखिए कहीं ना कहीं वो एक शेर है जी। अब कई लोग उसको नॉर्मल रील में भी तय कर लेते हैं, कई लोग उसको भड़काऊ भाषण में भी तय कर लेते हैं, कई लोग उसको सब जगह में ये यूज हो जाता है। और कहीं ना कहीं वो इजराइल फिलिस्तीन को लेके बात चल रही थी। सिंपल सी बात है, जब इजराइल फिलिस्तीन को लेके बात चल रही है तो आप कैसे उसको रेट कर दिए? तो कहीं ना कहीं उनको मुसलमान होने की कीमत चुकानी पड़ रही है। लेकिन मौलाना की गिरफ्तारी जो हुई, मौलाना की गिरफ्तारी को लेकर इस वक्त तमाम मीडिया की हम बात करें तो तमाम मीडिया के पास कोई मुद्दा बात नहीं। मत करो बेशर्मों की, वो तो किस तरह से लिख रहा है, मेरा तो खून खोल रहा है। ये कैसे लोग लिख रहे हैं? लिखा घसीट कर ले गए मौलाना को। चिंता मत करें, किसी दिन मोदी के खिलाफ ये बोल के देखिए, इनको भी घसीट लिया जाएगा। ऐसे आज जंतर मंतर वहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको घसीटा गया जी, और पत्रकारों को आज घसीटा गया। बिल्कुल, पत्रकारों को घसीटा गया, एक आदमी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, चाय गमती गमती फेंक दी गई जी। वो दलित समाज से आता है। आज दलित मुसलमान पीड़ित है, उनके जो उनके उलमा है, जो उनके मौलाना है, जो उनके लोग मानने वाले हैं, जानने वाले, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, एक तानाशाही लाई जा रही है, मनुवादी सिस्टम लाया जा रहा है। इसका विरोध कर रहे हैं। और मौलाना साहब ने तो इस तरह की कोई बात भी नहीं की, इंडिया की कोई बात भी नहीं की, हिंदुस्तान की कोई बात भी नहीं की, हिंदुस्तान के लोगों की बात भी नहीं कर ली, फिर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया। मतलब आप बयान में कोई नहीं कर सकता, कोई मुसलमान का नाम भी नहीं ले सकता, बड़े बड़े बयान रोक देंगे आप। तो नफरतवादी सरकार है। अच्छा पंडित जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें हेट स्पीच की, तो हेट स्पीच की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संसद के अंदर जब ये कहा जाता है, अरे मुल्ला कठमुल्ला आतंकवादी, सुना क्या? सुनो बेशर्मो, हम डरते किसी बात से है क्या? उस पर केस हुआ, मुल्ले काटे जाएंगे, केस हुआ। हम इस नारे के भी साथ नहीं है, गुस्ताखे रसूल की तंसर से जुदा, तंसर से जुदा। बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे हुजूर साहब नबी साहब ने जी कभी गर्दन काट के इस्लाम नहीं फैलाया है, मोहब्बत और प्यार से फैलाया। उनकी जो बातें पढ़ेगा वो प्यार करेगा, नफरत कभी करेगा ही नहीं। ऐसे ही मोहम्मद तेरे बाप का नाम जय श्री राम, जय श्री राम, तो राम भी खुश नहीं हुए थे। नबी नबी है, राम राम है, सबको मानने का सबको अधिकार है जी। और उनकी बात करने वाला इंसान भी संत है और एक सूफी संत जी, दोनों एक ही हैं। तो उन पे हमला मतलब हम पे हमला। अभी हमारे शंकराचार्य पे भी हमला हुआ था, उन पे 5 लाख का आरोप लगा दिया गया था। अभी अब मौलाना साहब की गिरफ्तारी हुई है, वो हिंदू थे तो उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, मौलाना साहब की गिरफ्तारी तुरंत हो गई, ये जान लो बस आप। तो मतलब क्या मुसलमान होना जुर्म है पंडित जी? और ये साहब ने सही कहा तो है, अकबर दिन वैसे सही कहा ना, 17 करोड़ मुसलमान यही सोच रहा है कि हम जीवित हैं या नहीं है, खतरे में है वो मुसलमान। अपने आप को डरा हुआ मतलब महसूस देखो इस तरह के, देखो होगा कुछ नहीं, कोर्ट से बरी हो जाएंगे, थप्पड़ पड़ेगा गुजरात को, बस हम खुद साथ देंगे उनका। आप मौलाना का साथ देंगे? हम खुद साथ देंगे उनका। और कहीं ना कहीं उनकी बात, अब जब भी वो बयान कभी दे, कभी आए तो है, हमारा भी कभी से कॉन्टेक्ट कहीं से मिल जाए तो हम उनके साथ खुद बयान बैठ जाएंगे, करो गिरफ्तारी। हम भी देखे ना क्या है स्पीच है, तो कभी कोर्ट में हम भी तो बताएंगे ना कि हमारे धर्म में भाई, अगर मान लो पंडित मौलाना दोनों गया तो बताएंगे ना कि उन्होंने क्या क्या बोला जी, कि किसी से भी धर्म को जोड़ देंगे। लेकिन पंडित जी, मौलाना के जो वकील हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि किसी भी हेट स्पीच के बाद जो है एक समय दिया जाता है और समय के बीच में नोटिस भेजा जाता है। यहाँ गुंडाई होती है, तुरंत पुलिस ले जाएगी। कह रहे नोटिस भी नहीं भेजा मौलाना। यहाँ से बीजेपी के अगर तो पट्टा बांधे हो तो मैं कुछ नहीं होगा। अच्छा, बस बीजेपी के आदमी हो बस, बाकी अगर कहीं की भी होगा तो वो उठा लेगी पुलिस। नोटिस वगैरह भी नहीं दिया, कुछ नहीं, संविधान से देश चलता है ना। तो भैया अभी बीजेपी चला रही है देश। अच्छा, तो इसका मतलब बीजेपी संविधान देश नहीं चला रही है। उनको जमात मिलनी चाहिए। अच्छा, उनको एटीएस से जमात मिलनी चाहिए और उनको उनके सारे दोष मुक्त करने चाहिए। लेकिन अगर कोई नॉर्मल बात होती पंडित जी, पहली बात तो दोष सही नहीं तो मुक्त क्या होंगे? सॉरी मैंने स्टेटमेंट कर दिया, पहली बात तो कोई दोष सही नहीं है, ये साबित ही नहीं हुआ। उनके साथ 2 लोग और गिरफ्तार किए गए मौलाना के साथ। हमें भी गिरफ्तार कर लो। अच्छा, आप भी गिरफ्तार के लिए तैयार हैं? हमें भी गिरफ्तार कर लो। कौन कहाँ आना है? गुजरात एटीएस पुलिस ले तो भाई उनके पास तेल ज्यादा है, पैसा है, वो मेरे घर आके मुझे गिरफ्तार कर लिए। अच्छा, मैं गिरफ्तारी देने को तैयार हूँ, लो बांध लो हथकड़ी। अगर इस तरह की नफरत फैलाने के लिए आप साथ दोगे तो हम ईमानदारी को इंसान के लिए साथ देंगे, लेकिन मेरी गिरफ्तारी कर लो और बताओ क्या कर सकते हैं। लेकिन एटीएस का गिरफ्तार करना एक कहीं ना कहीं शर्म में डालता है, शर्मनाक है। उनकी जान को खतरा भी है, मौलाना की जान का खतरा है। खतरा है, पहले कोर्ट में पेश कर दिया, उनको जमात दी जाए, कोर्ट से बात मामला चलेगा। एटीएस किसी के साथ पूछताछ करे, उनके वकील, उनके साथ उनके वकील होना चाहिए। अच्छा, अकेले नहीं रहना चाहिए? अकेले नहीं, उनके वकील होने चाहिए। जब मुसलमानों पे इतने हमले और मामले दबाए जा चुके हैं, इस तरह में नहीं, उनको अकेले नहीं रहना चाहिए, उनका वकील उनके साथ होना चाहिए। एटीएस जो पूछताछ करेगी उनके वकील से करे। कोर्ट अभी जाए, वो कोर्ट इस तरह के पूरे मामले प्रोसीजर को करेगा। कोर्ट चाहेगा तो कह सकता है कि आप उनके वकील से बात करें, उनको छोड़े। अच्छा,
तो आप क्या सोच रहे हैं पंडित जी, क्या मौलाना के जो हमने समर्थन में? कहा उसे करने का प्रयास कर रहे हैं बस। अच्छा। मौलाना साहब की रिहाई हो, उसके बाद उनका वकील उनका मामला देखेगा। जब उनकी जरूरत पड़ेगी तो उनका वकील उनके साथ जाएगा। उनकी जान को खतरा भी है, जान लेना। मौलाना की जान को खतरा है? खतरा भी है। मतलब आप तो कहीं ना कहीं एटीएस पर सवाल उठा रहे हैं। सभी मौलानाओं को एक साथ होकर मुकदमा कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, वहाँ की बातों को रखना चाहिए, अपनी अपनी बातों को रखना चाहिए, दिखाना चाहिए। और ऐसी बातों को कुरान में सब कुछ कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है जी। और सारे तथ्य गवाह है। सुप्रीम कोर्ट भी कहेगा कि हाँ इराक में भी हुआ है, लीबिया भी हुआ है, हर जगह पे जेनोसाइड हुई है। और इंडिया का तो नाम ही नहीं लिया गया जी। इंडिया में तो हिंदू मुसलमान मेरे साथ रहा है। जब भी हिंदू मुसलमान का कोई मामला आया तो हमें से पंडित हमें से मुसलमान एक हो जाते हैं। तो यहाँ तो ऐसा कोई मसला ही नहीं है। जब उन्होंने यहाँ का नाम लिया ही नहीं है तो फिर मुकदमा किस बात का? सिंपल सा मामला यही है बस। कह रहे हैं धर्म की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, कोई मतलब धमकाया जा रहा है मौलाना के द्वारा। ये गलत बात है। ये कुत्ते हैं कुछ, वो नफरत फैलाते हैं। अच्छा। हमको हमें नहीं लगता, हम तो मुसलमानों के बीच रहते हैं, हमें नहीं लगता, हम तो आतंकवादी नहीं हो गए। अगर मान लो मुसलमान आतंकवादी होते तो हमें क्यों नहीं मार रहे? और भी हमारे लोग हमारा क्यों नहीं मार रहे हैं? गलत बात है, ये नफरत है और इसको हम फैलने नहीं देंगे। लेकिन जिस तरह का टीवी चैनल पर तमाम प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, चप्पलों से मारो, चप्पलों से मारो उनको, टीवी चैनल वालों को जूता चप्पल की माला पहनाओ। मुसलमान ऐसे सुरेश चौहान के भी चला रहे हैं। मुसलमान ऐसे एंकरों को बाहर निकाले, पोस्टर माला पहना है। सुरेश चौहान के आपने नाम सुना होगा, सुदर्शन टीवी चैनल चला। वो देखिए इस तरह के चैनलों को सरकार द्वारा छूट मिली है, इसलिए ऐसा कर पाते। कह रहे हैं जिहादी को गिरफ्तार किया जा रहा है। नहीं, आरोप है, शर्मनाक है, बेशर्मी है। शंकराचार्य को भी गाली देने वाला यही हरामी है, बेशरम है। इसको हम क्या ही बोले। लेकिन वो तो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। सुअर है, सुअर। अच्छा, ये सुअर है। इसका मुंह देखो और सुअर का मुंह देखो, दोनों एक ही दिखता है। जब ये बोले और सुअर बोले, दोनों एक ही है। लेकिन पंडित जी, जहां एक तरफ मौलाना की गिरफ्तारी होती है, जब वहां पर एटीएस पहुंचती है मुंबई, तो मौलाना के समर्थक में लाखों लोग जो है सड़क पर उतरते हैं, लेकिन मौलाना पुलिस की कस्टडी से अपील करते हैं। इंसानियत वाला आदमी ऐसा ही होता है। करते हैं कि आप लोग घर चले मैं उनकी बात से सहमत हूँ। हम मुसलमानों से अपील करें, शांतिपूर्ण तरह से प्रोटेस्ट करिए, इंसाफ की लड़ाई लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो क्या पंडित जी आप वकीलों से बात कर रहे हैं, मौलाना की टीम से आप बात करने की कोशिश में हैं? बात भी कर रहे हैं, आगे तक मामला भी जाएगा। हम खुद जमानत देंगे, अगर बात आ गई तो हमारा भी नाम जमानत में जाएगा। हम डरने वाले किसी के बाप से नहीं हैं। जितने वो इस्लाम के हैं उतने वो मेरे भी अपने हैं, मेरे भी अपने जैसे हैं। हम उनका समर्थन करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तवज्जो देते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारे साथ है तो हम उनके साथ भी हैं। अगर मौलाना की गिरफ्तारी के बाद मौलाना को जेल भेजा जाता तो पंडित आप क्या करेंगे? पंडित जी आप तो भाई हमें भी जेल भेज दो। अच्छा। उनके साथ मतलब जेल में जाएंगे? हमको भी जेल भेज दो। मतलब हक की लड़ाई लड़ेंगे आप? हमने भी समर्थन कर दिया ना, तो हम भी दोषी हो गए। हम उनकी बात को हाँ कर दिए तो हम भी दोषी हो गए। जेल भेज दो। मौलाना पंडित एक साथ जेल में रहेंगे? बिल्कुल जेल भेज दो, और क्या बोले। चलिए देखिए, हमारी बात हुई पंडित विजय शर्मा से। देखिए इनके दिल में जो है कहीं ना कहीं इस्लाम को लेकर, और इस्लाम को लेकर मैं एक बात बताऊं आपको कि इंसानियत को लेकर पंडित विजय शर्मा का जो है दिल धड़कता है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर बात हो मोहम्मद साहब की या बात हो फ़लस्तीन गाज़ा में होने वाले बच्चों की मौतों की, तो पंडित हमेशा जो है वो भावुक हो जाते हैं, रो देते हैं। और पंडित हमेशा ये कहते हैं कि मैं हक के साथ था, मैंने इस्लाम को पढ़ा है। यानी कि ये किसी धर्म का अपमान नहीं करते हैं। पंडित जी ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी मौलाना के साथ जेल जाने के लिए तो मैं तैयार हूँ, मौलाना की ज़मानत की ज़रूरत होगी तो मैं अपनी ज़मानत दूंगा। ये आप वीडियो को देखकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहिए दो बोल। सिर्फ एक बार कुत्ता शब्द किसने इस्तेमाल किया? मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने। सुदर्शन चैनल का जो चीफ है वो लगातार सुअर के मुंह बना हुआ जो है मुफ्ती का चेहरा दिखा रहा है। अब बताइए, किसी के धार्मिक और धर्म गुरु को इस तरीके से दिखाया जा रहा है जो इस्लाम में सुअर हराम माना जाता है, उसका चेहरे में उनको बनाकर दिखाया जा रहा है। अब बताइए ये किसको ठेस पहुंचा रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि ठेस पहुंचाया जा रहा है हिंदुओं को, तो ये सुदर्शन चैनल के जो चीफ हैं ये जो कर रहे हैं ये किसको ठेस पहुंचा रहे हैं? इनके ऊपर कार्रवाई कब होगा? और आप जैसे पत्रकार कब सवाल पूछेंगे? सवाल पूछ तो रहा हूं मैं। कब सवाल उनसे पूछेंगे? जनता के बीच उनसे पूछेंगे। जनता के बीच तो सवाल उनसे कब पूछेंगे? ये सवाल सुदर्शन चैनल के चीफ से कब पूछेंगे? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी वालों से कब पूछेंगे? ये सवाल उन लोगों से कब पूछेंगे जिन्हें मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी का बयान ठेस पहुंचाने वाला लगा? उनसे कब पूछोगे कि मौलाना मुफ्ती का उस जानवर से चेहरा मिलाया जा रहा है जिसका हराम है इस्लाम में? बताइए, ये देश का विडंबना है। और आप लोग कह रहे हैं
कि नफरती चिंटू है, नफरती मौलाना है, जहरीले मौलाना है। इस देश के अंदर तो ऐसे भी नारे लगते हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे। कटुआ, आतंकवादी, अलगावादी जैसे नामों से पुकारा जाता है किसको? एक मुसलमान को। वही मुसलमान जिनके बाबो अजदाद जो हैं फांसी पर लटक गए थे, जो दरख्त एक एक दरख्त गवाही दे रहा था कि हमारे बाप दादा यहाँ पर लटके हुए हैं, वो दरख्त गवाही दे रहा है, उनको आप आतंकवादी, अलगावादी ऐसे नामों से पुकार रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे नफरती चिंटुओं को, शर्म आना चाहिए। लेकिन मौलाना साहब को कह रहे कि वो नफरत वाला बयान फैला कह रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए जो इस तरीके से आज सर्टिफिकेट मांग रहे हैं हमसे। ये समझ लीजिएगा कि यहाँ के खून जो है सबका शामिल है, इनके बाप का अकेले थोड़ी है। यहाँ की मिट्टी में सबका खून शामिल है, इनके बाप का अकेले नहीं है। और बात समझ लीजिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा कि इस देश के अंदर दो तरीके के कानून चल रहा है। ऐसे दो तरीके कैसे कानून? दो तरीके एक कानून चल रहा है, संविधान से चल रहा है, तो कानून सही कह रहे हैं। आपको स्क्रिप्ट मिल गया होगा, चलिए धन्यवाद, कम से कम स्क्रिप्ट पे आप काम कर रहे हैं और खरे उतर रहे हैं, भाजपा से हट नहीं रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, यहाँ पर यही है ना, प्रज्ञा ठाकुर पर कार्रवाई कब होगा? और नरेश उत्तम अग्रवाल जो उत्तर प्रदेश के हरदोई के रहने वाले हैं, सांसद हैं, भाजपा में हैं, वो कहते हैं बिस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम और जिन में जानकी, बोलो सिया रामचंद्र की जय। आज वो भाजपा में है, ठेस नहीं पहुंचता क्या भाजपाइयों को? इस बात से नहीं पहुंचा है। मौलाना कुत्ता बोल दिया तो बहुत बुरा लग गया, विष्णु भगवान को ठर्रा में भूसेड़ दिए, हर जगह पहुंचा दिया तो बुरा नहीं लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ मुसलमान बोले तो बुरा लग रहा है। और जो बीजेपी में है, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की सफेदी, मतलब आ गए तो धुले हो गए। मौलाना साहब होते कुछ ना होता। अरे हम तो कह रहे हैं कि अभी भी उनके पास वक्त है, अगर उनको नहीं मिल रहा है वहां से जमानत तो वहीं से खाली कह दिया हम भाजपा में आने के लिए तैयार है। अभी देखो 2 मिनट लगेगा, सारा दाग साफ, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध की सफेदी, काम खत्म। बस यही कहना चाहते हैं। जय भीम। बस कह दे, बातों में शामिल हो जाए। जय भीम, बोल दे, बातों में शामिल। ये तो सवाल उठा दिए हैं कि दोहरा कानून चल रहा है, दो कानून काम कर रहे हैं। हाँ, तो दो कानून काम कर ही रहे हैं साहब। संविधान को तो इस समय माना नहीं जा रहा है, नया संविधान की बात की जा रही है। मैं कहना चाहता, देखिए मैं गुरेज नहीं करूंगा कहने से, वास्तव में ये सरकार जो पहला एक संविधान था, मनुवाद का संविधान, उस संविधान को लागू करना चाहती है। इस संविधान को ये नहीं मान रहे हैं, इसलिए ये दोहरा कानून लागू किए हुए हैं। जो भी इनके खिलाफ बात करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल में डाला जाएगा। जो इनके साथ आ जाएगा वो साफ हो जाएगा। मौलाना साहब भाजपा में शामिल होने का ऐलान कर दे, खाली छूट जाएंगे, तुरंत जमानत मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सिस्टम बना देंगे। देख के कार्रवाई हो रही है, सब ले दे के सब करवा देंगे। भाजपा ही है, कौन मुसलमान, इस तरीके से कार्रवाई हो रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब आपको भी लगता है? हमको भी लगता है दोहरी नीति चल रही है, दो कानून काम कर रहा है, एक मुसलमानों के खिलाफ, एक हिंदुओं के खिलाफ। जेल तो सब जाते हैं ना, अगर कोई कानून तोड़ते तो जेल सब जाते हैं ना, मुसलमान हो या हिंदू। नहीं, देखिए अभी मौलाना साहब गए जेल, यदि नरसिंहानंद नहीं जाएंगे, सूरज चौहान स्टूडियो में सिर्फ भोंकेंगे, ऐसे ही न जाने कितने लोग भोंकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। तब मैं ये मानता हूँ कि दो कानून काम करता है, एक मुसलमानों के लिए, एक हिंदुओं के लिए। यही मनुस्मृति में भी होगा कि दो कानून काम करेगा, दो कानून काम करे। भाई साहब ये तो उस रूल से चल रहे हैं 1947 से पहले वाला, जो अंग्रेजों का टाइम था कि लड़ाओ और राज करो। जैसे सलमान साहब के बयान पे इन्होंने उनको अरेस्ट कराया, कोई इतना बड़ा बयान नहीं था और न वो उन्होंने हिंदुस्तान पे दिया था। वो पूरा बयान सुना जाए, उन्होंने फिलिस्तीन का नाम लिया, मुस्लिम कंट्रियों, गल्फ कंट्रियों का नाम लिया है, हिंदुस्तान का नाम कहीं से नहीं लिया गया है जिसमें कुत्ता वर्ड यूज किया गया है। उसके बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया और ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जिसमें गिरफ्तारी नहीं है, और ऐसी धाराओं में एटीएस आके गिरफ्तार करती है। जब ऐसी धाराओं में एटीएस गिरफ्तार कर रही है तो इसके माने क्या है? क्योंकि देख के, और भाई साहब आप बताएंगे कुछ, मौलाना साहब लोग गिरफ्तार हुए, सलमान भाई, तो बहुत सारे लोग विरोध कर रहे हैं कि उनकी जो गिरफ्तारी हुई गलत हुई। उनका कोई ऐसा बयान नहीं था कि उनको गिरफ्तार किया जाता, वो एटीएस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। चलिए वो गिरफ्तार किया गया, वो मैटर दूसरा है। लेकिन सरकारें जो भी आ रही हैं, कर्मचारी बहुत भ्रष्ट हो रहे हैं, एई से लेकर जेई तक लेकर के बहुत भ्रष्ट हो रहे हैं। सरकार कोई भी आ जाए, भ्रष्टाचार कंट्रोल नहीं हो रहा है। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री भी ईमानदार है, मुख्यमंत्री भी ईमानदार है, लेकिन कर्मचारी बहुत ज्यादा भ्रष्ट है। तो फिर ईमानदार तो फैला तो कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया ना, मोदी जी बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं भ्रष्टाचार, जमीन भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म किए दे रहे हैं, जीरो टॉलरेंस है। भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कर्मचारी भ्रष्ट होते जा रहे हैं, कोई कंट्रोल में नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार लाख कहते हैं, भ्रष्टाचार कंट्रोल से बाहर है। कर्मचारी भाई साहब बताएंगे कुछ, नहीं बोलेंगे कुछ? सलमान को जान रहे हैं जो अभी गिरफ्तार हुए मुफ्ती साहब? नहीं जान रहे हैं, नहीं जान रहे आप? इस सरकार में भाई जी सही कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ा, आप भी मानते हैं? सोनकर जी बोले हैं विधायिका जी की बिजली विभाग में साला ऐसे के तैसे बिला रही है, ऐसे के तैसे कनेक्शन। एक आदमी के घर एक कनेक्शन है
तब तक फिर फर्जी एक कनेक्शन विभाग दे रहा है। भ्रष्टाचार है, मोदी जी योगी जी डबल इंजन की सरकार, उसके बाद भ्रष्टाचार चरम सीमा पे खत्म ही नहीं हो पाया। नहीं, खत्म ना होगा। आपने वीडियो में देखा कि एक संत और एक नौजवान ने मीडिया को, पत्रकार को कैसे कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया। ये संत मुफ्ती सलमान अजहरी की सपोर्ट में क्यों बोल रहा है? आज इसलिए मुफ्ती सलमान अजहरी की सपोर्ट में बोल रहा है कि वो निर्दोष है। हमारा कानून तो वो है कि अगर 100 गुनहगार हो और उसमें एक बेगुनाह आदमी छुपा हो तो उस बेगुनाह को बचाने के लिए 100 गुनहगार को छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है गुनहगार तो दूर की बात है, बेगुनाह इंसान को उठाकर ले जाके जो है फांसी पर लटकाया जा रहा है। बेगुनाह इंसान को जो है कत्ले आम किया जा रहा है। बेगुनाह इंसान को जो है सज़ा दी जा रही है। बेगुनाह इंसान को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। और हज़रत मुफ्ती सलमान अजहरी वो इंसान है जो बेगुनाह है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो बस इतना ही कहा था, आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा। वो यकीनन सच कहा है। वो आप लोगों के लिए नहीं कहा था, वो वीडियो फ़िलिस्तीन वालों के लिए कहा था। फ़िलिस्तीन वालों के बारे में वीडियो बताया था कि फ़िलिस्तीन वालों पर जो है इजराइल ने इतना जुल्म किया कि सब्र का इम्तिहान आ रहा। इसलिए हज़रत मुफ्ती सलमान अजहरी बयान कर रहे थे। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है हज़रत मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने ये बात रखी जाए कि आप लोग उनके लिए दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मुफ्ती सलमान अजहरी की कस्टडी में भी हिफाजत फरमाए और हज़रत मुफ्ती सलमान अजहरी को जल्द से जल्द अल्लाह तबारक व तआला रिहा फरमाए। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो हज़रात, मैं आप लोगों के सामने एक नई अपडेट के साथ हाजिर आऊँगा इंशाअल्लाह ताला। हज़रत मुफ्ती सलमान अजहरी के हवाले से जैसा जैसा मुझे अपडेट मिलेगा वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि हम आपको नई नई अपडेट पहुँचाते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।